My channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start today's video. तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है द बायोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो अब तक गाइस हम अच्छे से कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में और फोरेंसिक साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज वाली क्लास से हम फिंगरप्रिंटिंग को, डर्मेटोग्लिफिक्स को और इम्प्रेशन एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा करेंगे। आज वाली क्लास में स्पेसिफिकली हम बायोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ेंगे फिंगरप्रिंटिंग के बारे में और समझेंगे कि फिंगरप्रिंटिंग है क्या। तो गाइस फिंगरप्रिंटिंग जैसा कि हम जानते हैं फोरेंसिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक्स में। तो गाइस सबसे पहली स्लाइड है कि व्हाट आर फ्रिक्शन रिजेस। तो गाइस अगर आपको फिंगरप्रिंटिंग समझनी है तो सबसे पहले आपको फ्रिक्शन रिजेस को समझना होगा। फिंगरप्रिंटिंग पूरी फ्रिक्शन रिजेस के ऊपर डिपेंड होती है। फ्रिक्शन रिजेस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि फिंगरप्रिंट्स आर टेक्निकली फ्रिक्शन रिज स्किन। कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये टेक्निकली और कुछ नहीं है, हमारी फ्रिक्शन रिज वाली स्किन है। यानी कि ऐसी स्किन जैसा कि आप ये पाम देख सकते हो, इस पाम के ऊपर रिजेस बनी हुई है। ये जो होती हैं, इसको मैं माउस से आपको दिखा रही हूँ, ये होती हैं हमारी रिजेस। ओके गाइस, सो दिस इज द रिज। तो फिंगरप्रिंट और कुछ नहीं है, हमारी स्किन के ऊपर जो रिजेस हैं उन्हीं को हम फिंगरप्रिंट्स बोल रहे हैं। और पाम वाली रिजेस को हम बोल रहे हैं पामर। फीट वाली रिजेस को हम बोलते हैं प्लांटर। और जो हमारी फिंगर वाली रिजेस का इंप्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स। सो गाइस अब पर्पस क्या है। रिजिस का पर्पज होता है टू प्रोवाइड ग्रिप एंड एनहांस द सेंस ऑफ टच थ्रू वाइब्रेशन। कि रिजिस की हेल्प से हमें एक तो ग्रिप में यानी कि किसी भी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प मिलती है, और दूसरा इससे हमारी सेंस ऑफ टच बढ़ता है। अब इसका एग्जांपल लो, जैसे कि अगर आपके पास रिजिस नहीं होंगे तो जिस तरह इस हैंड ने, ये जो हैंड है, इसने जिस तरह से पेंसिल को होल्ड कर रखा है, इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर चीज़ें स्लिप हो जाएंगी। जो फ्रिक्शन रिजेस हैं वो एक तरह से रफनेस या फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को इजीली होल्ड कर पाएँ। बट अगर ये नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं होल्ड कर पाएंगे, ग्रिप नहीं मिल पाएगी और कोई भी चीज़ हमारे हाथ से फिसल जाएगी, हमारी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी इनके बिना। और जैसे हमारे जो फीट है वो उन पे जो रिजिड होते हैं, आपने ध्यान दिया हो कभी तो आपके फीट के जो बॉटम वाला पोर्शन होता है उस पर भी रिजिड होती हैं, तो उसकी मदद से ही हम खड़े हो पाते हैं। अगर वो नहीं होंगी तो हम जो हमारा फ्लोर है उसके ऊपर स्लिप कर जाएंगे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो शूज़ भी हमेशा अच्छी ग्रिप वाले लिए जाते हैं जिनमें मतलब थोड़ा सा एलिवेशन हों या फिर थोड़े से वैलीज हों, फरोज हों। तो गाइज ऐसे शूज़ इसीलिए लिए जाते हैं ताकि वो, हम सब जानते हैं, उनकी ग्रिप अच्छी होती है। तो रिजिस जनरली ग्रिप प्रोवाइड करती है, चीज़ों को होल्ड करने में हेल्प करती है और फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। इससे हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो भी एनहांस होता है। सो गाइज अब इसकी बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो रिजिस जनरली एलिवेशंस होती हैं और फरोज जनरली वैलीज होती हैं। पोर्स आर लोकेटेड अलोंग द रिजिस टू एक्सक्रीट स्वेट। की पोर्स भी रिजिस के साथ साथ होते हैं, और क्योंकि पोर्स में जनरली सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट को एक्सक्रीट करते हैं, और इन्हीं की वजह से लेटेंट प्रिंट बनता है। ये जो स्वेट है इसी की वजह से लेटेंट प्रिंट बनता है। तो पोर्स का यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल है। आप पाउडर से, केमिकल मेथड से जब भी प्रिंट ढूंढने की कोशिश करते हो तो वहाँ आपको प्रिंट क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि सामने वाले बंदे ने या फिर जो भी कल्प्रिट रहा है उसने ग्लव्स पहने होते हैं। तो ग्लव्स पहनने का मेन पर्पज़ यही है कि ग्लव्स पहनने के बाद जो स्वेट है वो नहीं होगा, और स्वेट के बिना कभी भी अच्छे से प्रिंट आएगा ही नहीं, कि जो स्वेट है उसी की हेल्प से प्रिंट फॉर्म होता है। जो लेटेंट प्रिंट हमारा होता है, लेटेंट प्रिंट होता है जिसको हम पाउडर की मदद से देख पाते हैं। मतलब कि नेकेड आइज के लिए वो इनविजिबल होता है, बट जैसे ही हम केमिकल्स का, पाउडर्स का यूज़ करते हैं तो फिर वो विजिबल हो जाता है। तो ये स्वेट इस काम आता है। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, द 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। तो अब हम पढ़ेंगे स्किन की 5 लेयर्स के बारे में और यूँ समझेंगे कि फिंगरप्रिंट में इनका क्या रोल है। तो गाइज डायग्राम को अच्छे से देखते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमोनिक्स याद करा देती हूँ। तो हमारी जो स्किन की 5 लेयर होती है उनका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसीडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसेल। सो सी फॉर यू कैन से कम, एल फॉर लेट, जी फॉर गेट, एस फॉर सन, बी फॉर बर्न। तो इसका पूरा न्यूमोनिक क्या हुआ, कम, लेट्स, गेट, सन, बर्न।
सो गाइज इससे आप कम लेट्स गेट सनबर्न से आप याद कर सकते हो इसको। और ये हमारी पांचों लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, और इसके बारे में पढ़ते हैं ईच लेयर का फंक्शन क्या होता है, और फिर पढ़ते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग में इनका क्या रोल है। सो गाइज सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेटम कोर्नियम के बारे में, जिसको हम द हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट सरफेस विद टच, ये हमारी आउटर मोस्ट स्किन है, और इट इज़ मेड ऑफ डेड कैरेटिनाइज सेल, यहीं से लेटेंट प्रिंट बनता है। फिर है स्ट्रेटम लुसीडियम, जो कि है द क्लियर लेयर। तो इसके बारे में हमें ये जानना चाहिए कि ये जो लेयर है ये थिक स्किन में मिलती है, यानी कि ये पाम्स हो गए जैसे हमारे हैंड के, या फिर फीट के सोल्स हो गए, ये हमें एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। फिर आता है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम विच इज़ द ग्रैन्युलर लेयर, ये फर्स्ट वाली जो है गाइस, दिस इज़ द स्ट्रेटम कोर्नियम। देन ये येलो वाली जो लेयर है सेकंड वाली, इसे बोलते हैं स्ट्रेटम लुसीडियम। गाइस जो थर्ड लेयर है वो ये वाली लेयर है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। यू कैन सी माउस जहाँ पे जा रहा है, दिस इज़ द थर्ड लेयर। और इस लेयर का काम है, यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे कि एक वाटरप्रूफ बैरियर बन जाता है स्किन के लिए। देन आती है हमारी फोर्थ लेयर विच इज़ दिस, ये जो हमारी फोर्थ लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसको बोलते हैं द प्रिकली लेयर। और इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो स्किन रिजेस हैं वो किसी चीज़ को होल्ड करते टाइम पे या ग्रिप बनाते हुए कभी टीयर ना कर जाएं। और फिर हमारी लास्ट लेयर है विच इज़ द स्ट्रेटम बेसेल, विच इज़ नोन एज द बेसेल लेयर, द बेसल लेयर। तो इसको मदर लेयर भी बोला जाता है, यहीं पर जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं, और जो फिंगरप्रिंट रिजेस हैं फिजिकली यहीं से रूटेड होती हैं। अगर ये लेयर आपकी डैमेज नहीं होती है तो आपका जो फिंगरप्रिंट है हमेशा वापस ग्रो कर जाएगा एग्जैक्टली द सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मिस। और इसके बाद हमारी ये ऊपर वाली जो 5 लेयर थे ये तो हमारी एपिडर्मिस है, एंड ये नीचे वाला है हमारा डर्मिस। तो गाइज इसमें अब मैं आपको यूँ बताती हूँ कि ये पांचों लेयर्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमारी स्ट्रेटम बेसेल लेयर होती है, जो द बेसल लेयर होती है, ये मदर लेयर है, तो स्किन सेल्स यहीं पे बोर्न होते हैं। तो फिंगरप्रिंट की जो रिजेस होती हैं वो भी फिजिकली यहीं पे रूटेड होती हैं। तो अगर ये लेयर किसी भी तरीके से डैमेज कर दी जाए, मान लो बाय बर्निंग इसको डैमेज कर दिया है, या कोई बहुत ही ऐसा डीप कट लग गया है जिसकी वजह से ये लेयर डैमेज हो गई है, तो फिंगरप्रिंट कभी भी सेम फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस लेयर इन फिंगरप्रिंटिंग। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, फ्रॉम योर वोलर पैड्स टू रिजेस। तो अब समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रेगनेंसी के जो वीक्स हैं उनके साथ इसको समझेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन, और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी के किस वीक में किस हद तक डेवलपमेंट होती है फिंगरप्रिंट और रिजेस की। तो गाइज वीक 6 to 7 में क्या होता है कि जो वोलर पैड्स होते हैं वो आ जाते हैं। वोलर पैड्स क्या होते हैं, अभी इस फोटो की ये जो हमने इमेज ऐड की है इसकी हेल्प से समझते हैं। ये जो स्किन उभरी हुई है, दीज आर कॉल्ड द वोलर पैड। तो वोलर पैड अपीयर होते हैं, बल्जेस फॉर्म होते हैं फिंगर टिप्स में और पाम्स में। फिर वीक 10th to 12th में क्या होता है कि जो वोलर पैड होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, द पैड्स बिगेन टू श्रिंक और फ्लैटन। इसमें जो पैड्स हैं वो श्रिंक करते हैं, फ्लैटन करते हैं, और एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट जो हमारी प्राइमरी रिजेस होती हैं वो बनना स्टार्ट करती है बेसल लेयर में। एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर होती है उसके अंदर हमारी प्राइमरी रिजेस बनना स्टार्ट करती हैं। बेसल लेयर हमने पढ़ा था ना कौन सी होती है, बेसल लेयर इज द मदर लेयर, तो वहाँ पे प्राइमरी रिजेस बनना स्टार्ट करती हैं। फिर वीक 14 में क्या होता है, वीक 14 में जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सिक्रीशन होती है स्वेट की, तो वो अपीयर होते हैं और पोर्स डेवलप होने लगते हैं प्राइमरी रिजेस के साथ साथ में। फिर वीक 15 to 17 में क्या होता है, वीक 15 to 17 में हमारी जो सेकेंडरी रिजेस होती हैं वो बनने लगती है, और ये स्पेसेस फिल करती है बिटवीन प्राइमरी रिजेस। तो प्राइमरी रिजेस के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारी सेकेंडरी रिजेस फॉर्म करती हैं। द फिंगरप्रिंट पैटर्न इज नाउ परमानेंटली सेट, कि 15 to 17th वीक में हमें जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है कि वो लूप है, आर्च है, वर्ल है, वो अच्छे से समझ आने लग जाता है, क्लियर होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। अब वीक 24 में क्या होता है, वीक 24 का टाइम आते ही टोटल मैच्योरेशन आ जाती है। इसमें जो रिज सिस्टम होता है वो पूरी तरह से बन जाता है सरफेस पे, और सरफेस पे किस पे, एपिडर्मिस पे, स्किन के सरफेस पे पूरी तरह से हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो बन जाता है। सो यू शुड नो ऑलवेज, और आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के किस वीक में कितनी डेवलपमेंट होती है रिजेस की और पाम की। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है वाई आर दे यूनिक, कि ये यूनिक क्यों है। और अब इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक वर्सेस एनवायरमेंटल, कि इसमें जेनेटिक्स का या एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो सबसे पहले इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं।
जो आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं उनके भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो दो आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हैं तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। उनका डीएनए सेम हो सकता है आइडेंटिकल ट्विन्स का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कहते हैं डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ और डीएनए सबका अलग होता है, बट नहीं, आइडेंटिकल ट्विन्स का डीएनए सेम होता है। जो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका हमेशा डीएनए भले ही सेम मिल जाए बट उनका फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होगा। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स डोंट हैव सेम फिंगरप्रिंट्स। नाउ वाइल जेनेटिक्स डिटरमाइन द जनरल पैटर्न, जैसे कि जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं उनसे हमारा जनरल पैटर्न पता चलता है। जैसे कि जो लूप्स हैं, वर्ल्स हैं या आर्चेज है, जो हमारा मेन पैटर्न होता है वो हमारे जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं। पर जो स्पेसिफिक माइन्यूशिया आते हैं, माइन्यूशिया होती है जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उस पैटर्न के अंदर, आर फॉर्म बाय द रिजेंडिंग इज अ टाइप ऑफ माइन्यूशिया। तो दीज आर फॉर्म बाय द फीटस टचिंग द एमनियोटिक सैक। तो ये जो माइन्यूशिया है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि बेबी का जो एनवायरमेंट है वो अफेक्ट करता है। इसमें ये माइन्यूशिया बनते हैं जब फीटस होता है वो एमनियोटिक सैक को किस तरीके से टच करता है और एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फ्लो है, उससे डिपेंड करता है कि बच्चे के जो माइन्यूशिया फीचर्स हैं वो कैसे होंगे। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन यही है कि नो टू पीपल इन हिस्ट्री हैव बीन फाउंड टू हैव आइडेंटिकल प्रिंट्स, कि अभी तक तो हिस्ट्री में कोई भी दो पीपल ऐसे नहीं मिले हैं जिनका सेम हो फिंगरप्रिंट। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं, कैन यू चेंज योर फिंगरप्रिंट? इज इट पॉसिबल कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स को चेंज कर सकते हो? सो गाइज ये पॉसिबल नहीं है। सुपरफिशियल कट्स हील बैक टू द ओरिजिनल पैटर्न, की जो आपका सुपरफिशियल कट होते हैं वो वापस से ओरिजिनल पैटर्न में आ जाते हैं। अब एक केस पढ़ते हैं जो कि है जॉन डिलिंगर का। सो द फेमस गैंगस्टर जॉन डिलिंगर ट्राई टू बर्न हिज प्रिंट्स विद एसिड, हाउ एवर ही डिडेंट बर्न डीप इनफ एंड द रीजेस इवेंचुअली ग्रू बैक। कि जो फेमस गैंगस्टर जॉन डिलिंगर थे उन्होंने अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको एसिड से बर्न करने की कोशिश की, पर वो इतना डीप बर्न नहीं कर पाए, जिसके कारण जो उनकी रिजेस है वो वापस वैसी की वैसी ग्रो कर गई। जब तक आप बेसेल लेयर को, जो कि द मदर लेयर है, उसको डैमेज नहीं कर देते, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू चेंज योर फिंगरप्रिंट्स। ओनली डीप स्कारिंग, जो कि आपके डर्मिस तक पहुंच जाए, या फिर सर्टेन स्किन डिजीज ही जो कि जेनेटिक होते हैं, वही ऑल्टर कर सकते हैं परमानेंटली आपके फिंगरप्रिंट को, वरना फिंगरप्रिंट को परमानेंटली ऑल्टर करना इज इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोरेंसिक्स का। हमें हिस्ट्री हमेशा पता होनी चाहिए हर तरह के एविडेंस की। तो गाइस एशियंट चाइना में स्टार्ट हुआ था फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि अब तक नोन है। सो दे यूज थंबप्रिंट्स ऑन क्ले सील्स एंड डॉक्यूमेंट एज सिग्नेचर्स। ये 200 BC की बात है कि वो लोग थंबप्रिंट्स को यूज़ करते थे क्ले सील्स के ऊपर और उनको डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते थे सिग्नेचर्स की तरह। यानी कि जो अंगूठा लगाते थे ना, वो लोग क्ले की जो सील होती थी उसके ऊपर अंगूठा लगाते थे और उसी को डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर की तरह यूज़ किया करते थे। फिर 1684 में नेहिमिया ग्रू आए, जो कि पहले यूरोपियन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि फ्रिक्शन रिजेस इन अ साइंटिफिक पेपर। उन्होंने साइंटिफिक पेपर लिखा फ्रिक्शन रिजेस के बारे में और उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया पहली बार। देन देयर इज़ मार्सेलो माल्फिगी। तो जो ये मार्सेलो माल्फिगी थे 1686 में इन्होंने न्यूली इन्वेंट किया एक माइक्रोस्कोप टू नोट लूप्स एंड स्पाइरल्स ऑन फिंगर टिप्स। तो इन्होंने लूप्स और स्पाइरल्स को देखा, जो हमारे फिंगरप्रिंट का पैटर्न होता है, एक लूप होता है और एक वर्ल होता है, तो वर्ल को यहाँ पे स्पाइरल बोला गया है। तो लूप्स और स्पाइरल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया फिंगर टिप्स के ऊपर अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से 1686 में। देन देयर इज विलियम हर्शल 1858। तो विलियम हर्शल जो कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया में, who required locals to sign contracts with palm prints to prevent fraud, he noticed they didn't change over time। तो विलियम हर्शल थे, वो लोकल्स के पाम प्रिंट्स लिया करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कराने के लिए, और उन्होंने नोटिस किया कि टाइम के साथ ये जो पाम प्रिंट्स है ये चेंज नहीं होते हैं। देन देयर वॉज हेनरी फोल्ड्स इन 1880। ही वॉज अ स्कॉटिश डॉक्टर इन जापान who suggested that fingerprints could be used to catch criminals after noticing prints on ancient pottery। तो इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो फिंगरप्रिंट है उनको यूज़ कर सकते हैं क्रिमिनल्स को मैच करने के लिए, जब उन्होंने एशियंट पोट्री के ऊपर प्रिंट्स को देखा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं हिस्ट्री में। द बर्थ ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, की मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहाँ से आई। सो सर फ्रांसिस गाल्टन इन 1892 पब्लिश द बुक फिंगरप्रिंट्स। तो
फ्रांसिस गाल्टन ने 1892 में फिंगरप्रिंट्स नाम की एक बुक को पब्लिश किया. उसमें उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, और उन्होंने आइडेंटिफाई करी 3 मेन पैटर्न फिंगरप्रिंट्स के, विच इज़ लूप्स, वर्ल्स एंड आर्चेस. इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे पैटर्न्स होते हैं फिंगरप्रिंट के, और उनमें क्या क्या इंडिविजुअल और क्या क्या क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. देन देयर वॉज जुआन वुशिच इन 1891, एन अर्जेंटीन पुलिस ऑफिसर. सो ये अर्जेंटीन पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने डेवलप किया फर्स्ट वर्केबल फिलिंग सिस्टम, जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स को फिल किया जाता था. उन्होंने अपना पहला मर्डर केस सॉल्व किया फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से, विच वॉज द रोजस केस. आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आपको ये केस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस केस इफ यू वॉन्ट. So this is all about the today's video. I hope you like it. Comment down your queries if you have any, and you can also suggest some ideas and mention them in the comment section. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.